नमस्कार दोस्तों। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आज से लगभग 1500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में स्कूल्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ना यूनिवर्सिटीज का। तब इंडिया में एक ऐसी जगह थी जहां पढ़ने के लिए दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते थे, चाहे वो चाइना के हो, कोरिया के हो या तिब्बत के हो। और एशिया के कई देशों से लोग सिर्फ एक ही सपना लेकर आते थे, नालंदा में पढ़ने का। लेकिन सवाल ये है, आखिर नालंदा इतनी खास क्यों थी? आज उसकी सिर्फ कुछ ही निशानियां क्यों बची है? आज हम जानेंगे भारत की एक ऐसी कहानी जो हर इंडियन को पता होनी चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में के आसपास हुई थी। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं थी, ये ज्ञान के का एक ग्लोबल सेंटर था। यहाँ हजारों विद्यार्थी और टीचर्स रहते थे, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स रहते थे। यहाँ पर मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसॉफी और लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और इसके अलावा कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। सबसे हैरानी की बात यह थी, यहाँ एडमिशन लेना आसान नहीं था। स्टूडेंट्स को पहले अपनी नॉलेज प्रूफ करनी पड़ती थी। दुनिया भर से स्कॉलर्स यहाँ पढ़ने और सीखने आते थे। नालंदा की लाइब्रेरी अपने समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक मानी जाती थी। यहाँ इतनी किताबें और ज्ञान था कि इसका नाम सदियों तक लिया गया। लेकिन समय के साथ नालंदा का पतन हुआ, और वो आज वह सिर्फ उस महान इतिहास के अवशेष में बची है। लेकिन एक बात आज हम सीख सकते हैं, एक देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना या उसकी दौलत नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका ज्ञान। नालंदा हमें याद दिलाती है कि भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर हुआ करता था, और वो बिहार जिसे हम मगध के नाम से उस समय पर जाना करते थे। और शायद भविष्य में फिर से बन सकता है ऐसा कोई विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, अगर आप उस समय होते तो क्या नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको इंडिया की और ऐसी ही अनटोल्ड हिस्ट्री और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।